हम प्रार्थना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। तो अभी तक हमने भगवद गीता सेकंड चैप्टर के करीब 29 श्लोक तक या 30वें श्लोक तक कवर किया है। सो 1 सेकेंड। तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर में हमने अभी तक देखा कि जो भगवान हैं अर्जुन को उपदेश देना चालू कर रहे हैं। सो फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने प्रश्न पूछे, अपने डाउट्स बताए, और फिर सेकंड चैप्टर में कृष्ण बताते हैं कि पहले तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी जो डाउट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, और 3 लेवल्स बताए भगवान ने जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला लेवल भगवान बोलते हैं कि जो तुम ये बातें कर रहे हो इससे ना तो तुम्हें इस जन्म में बेनिफिट मिलेगा, न नेक्स्ट, और न ही तुम्हारे स्पिरिचुअल दृष्टि से ये सही है। तो तीनों दृष्टि से वो जो अर्जुन के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ठीक नहीं है। तो भगवान अब उसको ग्रेजुअली एड्रेस करेंगे। सबसे शुरू में भगवान जब बोलना चालू करते हैं तो फंडामेंटल्स बताते हैं, एकदम जो बेसिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको ये समझना कि हम हैं कौन, हमारा सोल और बॉडी, शरीर और आत्मा में अंतर, ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पूरी जो भगवद गीता है, हमारा पूरा वैदिक शास्त्र हैं वो उसी पर बेस्ड हैं, और हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हमको क्लियर नहीं होती है तो हम ना तो हमको लाइफ में क्लैरिटी होती है, ना हम प्रॉपर डिसीजंस बना सकते हैं, और अगर डिसीजंस बनाएंगे तो फिर वो गलत होंगे या एटलीस्ट टेम्पररी होंगे, मटेरियल उससे रिलेटेड होंगे, रियल बेनिफिट वाले नहीं होंगे। तो यहाँ पे अभी तक 30th वर्ष तक भगवान बताते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने जो 30th वर्ष है उसमें भगवान बोलते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले यानी देही, जो शरीर में रहने वाला मतलब आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक श्लोक में भगवान ने पूरा जो इसके पहले का सेक्शन था ऑलमोस्ट वर्स 11 से 30 तक, उसका पूरा उन्होंने सार दे दिया। और जैसे एक एक्सपर्ट स्पीकर होता है तो वो क्या करता है कि वो प्रॉपर डिवाइड करता है कि अच्छा मेरा प्रेजेंटेशन इस सेक्शंस में है, और फिर एक सेक्शन ख़त्म होता है तो पुराने सेक्शन का सार देता है। तो इस प्रकार से तो आत्मा की इटर्नैलिटी, शाश्वतता का वर्णन किया, और इस प्रकार से कृष्ण ने ज्ञान के द्वारा अर्जुन के मोह को नष्ट कर दिया, क्योंकि उचित ज्ञान से उचित कर्म उत्पन्न होता है। और अब जो इसके बाद वाला खंड है, या उसके पहले वाला जो खंड था उसमें तो पहले अर्जुन बोल रहा था कि मैं करुणा दिखा रहा हूँ शरीर के प्रति, या वो उसने ऐसा नहीं बोला, पर वो बोल रहा था कि मैं करुणा दिखा रहा हूँ, मैं नहीं मारना चाहता, मैं कैसे मार सकता हूँ इनको। तो उसको भगवान ने उस अज्ञान को खत्म किया, क्योंकि करुणा के कारण अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहा था अर्जुन, तो उसको फिक्स किया। अब अर्जुन को युद्ध करने के लिए समझाने के प्रयास को भगवान जारी रखते हैं। अगले श्लोक समूह जो है 31 से 38,
परंतु यहाँ पे वो जो उनकी प्रेरणा है वो किस पे, वो ज्ञान पर आधारित नहीं है। वो वो अर्जुन के दूसरे क्वेश्चंस को एड्रेस कर रही, जिसमें अर्जुन बोलता है कि हम मार भी देंगे तो हमको क्या फ़ायदा, हम क्या एंजॉय क्या करेंगे, जो भोग करने की जो इच्छा है या सकाम कर्म हम जिसको बोलते हैं कि हम कुछ कर्म करते हैं जिससे हमको कुछ रिजल्ट मिले, तो भगवान जो फल की इच्छा से किया गया या फिर उसके ऊपर, और या फिर दूसरा लेवल होगा धार्मिक कर्तव्य की, रिलीजियस ड्यूटी पर आधारित भगवान आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। तो वो अलग अलग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो वो एक्चुअली सही रूप से आनंद नहीं ले पाएगा। तो श्लोक 31 से 33 में पहले कृष्ण अर्जुन के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हैं, कर्तव्य पूर्वक युद्ध करना, और अगर वो भागेगा, क्योंकि अर्जुन बोल रहा था कि मुझे एन्जॉयमेंट मिलेगा कैसे, मैं अगर फाइट करूँगा तो नहीं मिलेगा। भगवान उसको रिवर्स लॉजिक, जो उसको प्रॉपर लॉजिक, बहुत लॉजिकली भगवत गीता अरेंज्ड है, तो वो समझाएंगे। क्योंकि अर्जुन ने पहले बोला था कि अगर वो विजयी होता भी है 1.31 से 35 में तो कोई आनंद नहीं मिलेगा। और कृष्ण कहते हैं कि तुम अर्जुन अपनी अगर लड़ाई का धर्म निभाते हो तो तुमको भले ही विजय हो या पराजय हो, दोनों ही परिस्थिति में आनंद मिलेगा। तो हम इसको समझेंगे। और इस विधि को सकाम कर्म या कर्म कांड के अनुसार कहा जाता है कि हम कुछ करते हैं तो हम उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि अच्छा हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, मुझे क्या एन्जॉयमेंट मिलेगा, मेरा क्या बेनिफिट है। हमने 3 लेवल्स देखे थे। एक तो स्पिरिचुअल लेवल है जिसके लिए भगवान ने सेकंड चैप्टर 2nd वर्स में बोला था, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुन। अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो अकीर्तिकरम अर्जुन भगवान बोल रहे थे कि, सॉरी 2nd वर्स में हम नीचे आ गए, तो भगवान बोलते हैं कि तुमको न तो तुम अनार्य, तुम आर्यों जैसी बात कर रहे हो जो जीवन के मूल्य को समझता है, आत्मा को समझता है, और अस्वर्गीयम यानी कि जो तुम्हें न तो उच्च लोक की प्राप्ति होगी और अकीर्तिकरम अर्जुन, मतलब अगर इस जन्म में भी तुम्हें अपयश होगा। तो अब इन तीनों लेवल्स को भगवान आगे समझा रहे हैं। तो हम 30th वर्ष पे जाते हैं। सो 30वां हमने सुन लिया, अब 31वें से नया सेक्शन चालू हो रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा धर्मशास्त्र से भगवान अब बोल रहे हैं। अभी तक ज्ञान के आधार पर तर्कों का उपयोग किया था। ज्ञान मतलब कि संबंध ज्ञान, कि हम कौन है वास्तविकता में, हम आत्मा हैं और ये शरीर ये टेम्पररी है, हम ये नहीं हैं, तो इसलिए अब युद्ध करो। और अब उससे नीचे के थोड़े से सिद्धांतों का उपयोग कर रहे हैं जिसमें कि भौतिक प्रतिफल क्या मिलेगा, मटेरियल रिवॉर्ड क्या मिलेगा। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वधर्म क्या है तुम्हारा, एक क्षत्रिय हो तुम, तो क्षत्रिय का काम है कि युद्ध करना। आगे हम फिर क्षत्रिय को डिफाइन करेंगे। सो क्षत्रिय को युद्ध करना जरूरी है और वो एक कर्तव्य है क्षत्रिय का। और क्यों है? क्योंकि उसको प्रोटेक्शन देना है। प्रोटेक्शन के लिए युद्ध करना, ये धर्म का युद्ध है, जैसे यहाँ लिखा है धर्मयाधि युद्धाश्रेयो। तो धर्म युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। और तुम अगर उससे तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इससे बेहतर और कोई, इससे तुम्हें संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, ये आगे भगवान बताएंगे। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि स्वधर्म क्या है। सबसे पहले तो हम स्वधर्म, एक एक वर्ड को अगर थोड़ा सा समझें। स्वधर्म मतलब विशिष्ट कर्तव्य, जो हमारे भौतिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर हमारे स्वधर्म होते हैं। भौतिक स्तर पर जब हम अपने आप को शरीर के रूप में समझें तो वर्णाश्रम धर्म है, जो वेदों में बताया गया है कि व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कार्य करता है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
या ब्राह्मण, तो ये जो कार्य हैं ये भी साइकोफिजिकल नेचर पे हैं। भगवान आगे बताते हैं कि चातुर्वर्णम में सिस्टम गुण कर्म विभागशः, ये जो वर्ण हैं, ये भी जो वर्णाश्रम धर्म है, ये शरीर ये उस पे बेस्ड नहीं है कि अच्छा हमारा किस उसमें जन्म हुआ, जन्म पर नहीं है, परंतु गुण और कर्म पर ये डिवाइड किया गया है। तो हम अपने साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार कर्म करते हैं, और यूजुअली प्रकृति के गुणों के अनुसार हमारा जो प्रभाव होता है वो हमारे स्वधर्म को बताता है। पहले के समय में गुरुकुल में जब शिक्षा होती थी तो व्यक्ति, जो गुरु होता था, वो व्यक्ति की प्रकृति को समझता था और उसके अनुसार प्रशिक्षण देता था। अभी क्या होता है, स्कूल में सबको एक जैसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सबको एक जैसी चीज़ सिखाई जा रही है, भले ही उनका नेचर बहुत अलग अलग है। और कई सारे फेमस कोट्स हैं कि ये जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है ये इसीलिए फॉल्टी है क्योंकि इसमें व्यक्ति की जैसे बताया गया है, ऐसा एक कोट है, अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कुछ है कि अगर हम किसी मछली को और एक सांप को और बंदर को और ऐसे अलग अलग जानवरों को सेम टेस्ट दे दें और बोलें कि अच्छा जो पेड़ पे पहले चढ़ेगा वो जीतेगा, तो ऑफ कोर्स बंदर पहले चढ़ जाएगा, मछली चढ़ ही नहीं पाएगी, सांप भी शायद बहुत धीरे धीरे चढ़ पाएगा। तो और उनको क्या लगेगा कि हम तो मूर्ख हैं, हम तो यूज़लेस हैं, जबकि ऐसा नहीं है, उनके पास अपनी अलग शक्तियां हैं, अपनी अलग स्किल्स हैं। तो इसलिए अपने स्वधर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा जटिल होता है, परंतु इसको समझते थे पहले गुरुकुल में गुरु, और उस अनुसार उनको सिखाते थे। अब तो हम खुद अपनी प्रकृति को नहीं पहचानते क्योंकि हम अपने आप से इतने ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं। परंतु ये तो भौतिक स्तर पर हो गया कि अपने स्वधर्म को समझना, और फिर उसके बाद आध्यात्मिक स्तर पर स्वधर्म क्या होता है कि हम एज अ सोल, हमारा क्या धर्म है, वो है भगवान की सेवा करना, धर्म या भगवान के आदेशों का पालन करना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर हायर अथॉरिटीज़ के आदेशों के अनुसार कोई अपना कार्य करता है तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ता है वो। जैसे कि अगर मिलिट्री में भी कोई अपने अथॉरिटीज़ को फॉलो करता है तो उसको मेडल दिया जाता है क्योंकि उसने अच्छे से ठीक से काम किया। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम अपना जो धर्म है उसको समझो और उससे बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई कार्य नहीं है। 32 वर्ष में नेक्स्ट आगे भगवान बोलते हैं कि वो क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तो कई बार हम सुनते हैं कि हमको स्वर्ग जाने की इच्छा, क्योंकि कर्म कांड में अधिकतर इस प्रकार से कहा जाता है कि आप अच्छे कार्य करिए ताकि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो। पर ये भी एक लिमिटेड व्यू है। भी आगे हम आगे देखेंगे, भगवान बोलते हैं कि वो भी लिमिट टेम्पररी है। एक्चुअली हमको जाना है उसके भी बियॉन्ड, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो ये कर्म, हमको स्वर्ग नहीं जाना। पर अर्जुन ये आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कि अगर हम उनको मारेंगे तो हमको पाप लगेगा, हम नरक में जाएंगे। तो अर्जुन यूज़ करते हैं वर्ड नरके नियते वासम। तो इस प्रकार से कृष्ण उनको बता रहे हैं अर्जुन को कि अगर वो उनको मारता है, अर्जुन अपने जो भी आप सामने अधर्मी हैं उनको मारता है तो उनको भी एक्चुअली स्वर्ग ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो धर्म के युद्ध में उनको मारा गया है। और क्षत्रिय एक्चुअली यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें युद्ध के अवसर प्राप्त होते हैं। क्योंकि क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय की डेफिनेशन है क्षत्र। शत मतलब जो हर्ट से बचाए, त्र मतलब प्रोटेक्ट करना, तो जो प्रोटेक्ट करे, हार्म से प्रोटेक्ट करे। सो एक्चुअली हमारे इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। जब हम अगर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की बात करें तो उसमें भी 4 डिविजन्स हैं। कई बार लोग बोलते हैं कास्ट सिस्टम ख़राब है, पर कास्ट सिस्टम को समझेंगे अगर तो समझ में आएगा कि ये तो बहुत लॉजिकल और परफेक्ट सिस्टम है। क्योंकि किसी भी सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स की रक्षा करें। आजकल के पॉलिटिशियंस नहीं जो अपने बारे में ही सोचते हैं और वो जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, परंतु
क्षत्रिय की ड्यूटी है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करे। और पाराशर स्मृति में लिखा है कि क्षत्रिय की ड्यूटी है कि वो अपने प्रजा को हर प्रकार के नुकसान से या परेशानियों से बचाए, और उसके लिए कभी कभी वॉयलेंस भी यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो इस प्रकार का वॉयलेंस है वो जस्टिफाइड है। 18th चैप्टर 43rd वर्स में भी भगवान क्षत्रिय को बताते हैं कि क्षत्रिय कौन है। तो उसमें से क्वालिटीज़ हैं, दानम ईश्वर भावश्च, कि युद्धे च अपलायनम, जो युद्ध में भागता नहीं है, जो युद्ध करता है परंतु लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे इसी प्रकार से अगर हम अपने उसमें देखें तो हम भी एक प्रकार से एक युद्ध कर रहे हैं। हर व्यक्ति का जीवन एक युद्ध है। या तो हम भौतिक चीज़ों में युद्ध कर रहे हैं, हमारी जो भी लाइफ है उसमें हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज तो है ही। तो वो चैलेंज है, और उसके अलावा जब हम स्पिरिचुअल लाइफ को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक चैलेंज आता है, वो भी आसान नहीं होता। तो इन सारे चैलेंजेस से डील करने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि ये हमारा फॉर्च्यून है एक प्रकार से, कि हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। एक लीडर होता है तो उसको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो खुश होता है कि उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और अगर हम एक ऐसे लीडर हैं जो हमको दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या अपनी भक्ति को बचाने के लिए, हम बढ़ाने के लिए हमको एक क्षत्रिय की तरफ फाइट करना है, तो दैट्स जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सुखिनः क्षत्रिया पार्थ। तो ऐसे ये हमारा सुख है। स्पेशली अगर धर्म के लिए अगर हमको लड़ना पड़ रहा है तो वो तो और भी अच्छा है। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आगे 33rd वर्स में बोलते हैं भगवान, तो ये लॉजिक दे रहे हैं कि क्यों तुम्हें अब अर्जुन जो बोल रहे थे कि मुझे पाप लगेगा अगर मैं फाइट करूँगा, तो भगवान यहाँ पे उल्टा बोल रहे हैं, यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो अब ये क्योंकि 33 से 37 वर्ष तक, ये 33वें से 37 तक भगवान बता रहे हैं कि तुमको इस लाइफ में भी तुमको पाप भी लगेगा और लोग तुम्हारा उपहास भी उड़ाएंगे। क्योंकि अर्जुन को ये लग रहा है कि शायद लोग बहुत प्रशंसा करेंगे, देखो करुणा से अर्जुन ने करुणा करके, कृपा करके लोगों को छोड़ दिया, या उसने युद्ध नहीं लड़ा। पर भगवान कुछ और बोल रहे हैं। यहाँ पे आगे आएगा कि हम उसको स्वधर्म भी जाएगा उसका, और कीर्ति भी जाएगी। जैसे यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तुम्हारा स्वधर्म भी जाएगा क्योंकि तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, और तुम्हारी कीर्ति मतलब तुम्हारा जो फेम है, रेपुटेशन है, वो भी जाएगी अगर तुम युद्ध नहीं करोगे। और क्यों, उसका लॉजिक आगे भगवान समझा रहे हैं। 34th वर्ष में भगवान बोल रहे हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे आगे 34, 36, 37, 35 से पूरे इसी को मैं भी या तो उसके अर्थ पढ़ लेते हैं फिर एक साथ समझेंगे। भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे कि तुम छोड़ के चले गए, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। क्या होगा, क्या बोलेंगे लोग, जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, क्योंकि तुम महारथा बोलते हैं तुम्हें, और वो क्या बोलेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो इन 3-4 श्लोकों में भगवान बोल रहे हैं कि वैसे तो हमें लग सकता है कि अर्जुन का लॉजिक ये था कि मैं छोड़ दूंगा तो लोग बहुत मेरी तारीफ़ करेंगे कि देखो इसने कृपा करी, इतना करुणा के कारण लोगों को छोड़ दिया। पर वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि करुणा के कारण छोड़ दिया, बोलेंगे कि ये तो डर के भाग गया अर्जुन, क्योंकि सामने इतने बड़े बड़े महारथी थे, द्रोण, भीष्म और जो भी हैं, दुर्योधन। तो इस प्रकार से कीर्ति भी उसकी खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं कि संभावितस्य च कीर्तिर्मरणाद अतिरिच्यते।
ये इम्पोर्टेंट है कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। जब कोई, जैसे हमने पहले कल्चर में ऐसा बोलते थे कि व्यक्ति अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके लिए जो उसकी बोलते हैं इज्जत है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसकी जो रेपुटेशन है। और क्योंकि वही भले ही उसके लिए कुछ नुकसान भी उठाना पड़े पर्सनल, तो भी व्यक्ति अपनी रेपुटेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था पहले के समय में, क्योंकि वो कल्चर था। अब ऐसा नहीं होता है, लोग चीट करते हैं लोगों को, कुछ भी हो, भले ही बदनामी हो, पर गलत काम करेंगे। परंतु अब पहले क्या होता था, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि लोग अपने वचनों को रखने के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार रहते थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसका है, जब हमारे सोचते हैं रामायण में भगवान राम का है, कि भगवान राम ने अपने पिता के वचन को रखने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि वो राजा बनने वाले थे अगले दिन, और वो सब छोड़ के वो जंगल में चले गए 14 साल के लिए, और इतना कष्ट सहे। क्यों? सिर्फ ताकि उनके जो पिता के वचन हैं वो झूठे न जाएं, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी ऑनर बना रहे, उनकी रेपुटेशन बनी रहे। या इवन दुर्योधन का भी एग्जाम्पल लें कि भले ही ये तो राम तो एक अच्छे व्यक्ति हैं, दुर्योधन वो तो हम जानते हैं कि अधर्मी व्यक्ति था, परंतु फिर भी जो वर्ड्स की वैल्यू होती थी वो इतनी इम्पोर्टेंट थी। शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय भीष्म पितामह को दुर्योधन ने बोला कि आप फाइट अच्छे से कर नहीं रहे, नहीं तो आपके सामने ये लोग नहीं खड़े हो सकते। तो थोड़ा सा उनको वो क्रिटिसाइज करता है दुर्योधन। तो भीष्म पितामह 5 बाण लेते हैं और उनमें मंत्रों की शक्ति डालते हैं और बोलते हैं कि ये 5 बाणों से कल मैं वचन देता हूँ कि ये 5 बाणों से कल पांडवों को ख़त्म कर दूंगा। तो जब कृष्ण, क्योंकि वो तो सर्वज्ञाता हैं, तो उनको पता चलता है, तो वो बोलते हैं कि अब क्या किया जाए। तो वो अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम दुर्योधन के पास जाओ और दुर्योधन से बोलना कि मैंने तो एक समय पहले ऐसा हुआ था जब दुर्योधन की रक्षा की थी अर्जुन ने। तो दुर्योधन ने बोला था कि तुमको क्या चाहिए वो बताओ। तो अर्जुन ने बोला था कि मैं जब समय आएगा तब मांग लूँगा। तो अर्जुन को बोला कि आप जाओ और उनसे वो 5 बाण मांग लो। तो जब अर्जुन जाते हैं दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन बोलते हैं कि क्या चाहिए तुमको, अगर ये चाहिए कि पूरा राज्य ले लो तो मैं वो भी दे दूंगा क्योंकि मेरा वचन है। पर अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो सिर्फ 5 बाण चाहिए। तो तब दुर्योधन जो है, क्योंकि परंतु उसने, उसकी रेपुटेशन है, उसके वचन है, तो भले ही दुर्योधन कितना भी पतित अधमी व्यक्ति है, परंतु वो अपने वचन रखने के लिए वो 5 बाण दे देता है, जिनसे कि अर्जुन भीष्म पितामह मारने वाले थे। तो इस प्रकार से जो ऑनर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए। जैसे पहले के समय में पगड़ी को सिंबलाइज किया जाता था, पगड़ी मतलब ऑनर, और मूवीज़ वगैरह में दिखाते थे कि व्यक्ति अपनी पगड़ी उतार के ऐसे चरणों में रख देता था कि भाई मेरा ऑनर की, मेरे रिस्पेक्ट की रक्षा कीजिए। और यहाँ पे एक और पॉइंट जो है आगे आ रहा है कि भगवान बोल रहे हैं कि शत्रु तुम्हारे कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और ऐसे तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, इससे ज़्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि पावर ऑफ वर्ड्स कितनी ज़्यादा है। हम ये अर्जुन को एक प्रकार से बोल रहे हैं कि तुम बाणों के जो दुख है या जो उसके कारण जो पेन होता है उसको तो तुम सहन कर सकते हो अर्जुन, परंतु जो शब्दों के बाण होते हैं उसका जो पेन होता है वो बहुत तीव्र होता है। तो वो चुभ जाते हैं, हमको शब्द चुभ जाते हैं। तो हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमको बहुत केयरफुली ध्यान रख कर चीज़ों को बोलना चाहिए, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं उसका क्या असर पड़ेगा यह हमें नहीं पता। बट एनीथिंग दैट वी स्पीक, जो भी हम बोलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में ये सिखाया जाता है कि आपको शब्दों के द्वारा आप कैसे वायलेंस कर सकते हैं और शब्दों से आप कैसे नॉन वायलेंस रख सकते हैं। और जब हम वायलेंस करते हैं तो लोगों को सालों तक याद रहता है। भले ही एक अगर हमको कोई फिजिकल हार्म कोई पहुंचाए, शरीर में चोट लग जाए, किसी ने मार दिया, वो शायद हम भूल जाएंगे, परंतु जो शब्द हैं वो हमेशा हमें याद रहते हैं। तो ऐसा कहते भी है कि पीपल विल रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। जैसा आप दूसरों को अनुभव कराते हैं वो उन्हें हमेशा याद रहता है। अगर आप किसी को अच्छा अनुभव देंगे तो वो उसको हमेशा याद रहेगा।
और अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी का हम जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, तो वो हर्ट करता है। क्यों? क्योंकि वी ऑल वांट टू, हमारी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हमारी एक नीड है टू बी वैल्यूड, वी वांट टू कंट्रीब्यूट। तो जब हम वो नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए पेनफुल होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारा लोग उपहास करेंगे तो तुम्हारे लिए दुख होगा। अब इसके आगे भगवान फिर लॉजिक चेंज कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि पहले अर्जुन ये बोल रहे थे कि युद्ध करने से उसे आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है। तो वो बोल रहे थे कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो लोग तो मर जाएंगे सारे, तो मैं फिर किसको दिखाऊंगा, और अगर हार जाऊंगा तो मतलब मैं खुद भी मर जाऊंगा तो भी मैं आनंद नहीं लूँगा। अब भगवान इसका उल्टा तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। तो इसलिए दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो तुम अगर हारोगे या जीतोगे, दोनों ही स्थिति में तुम्हारा बेनिफिट है, तुम्हारा लाभ है, और इसलिए तुम युद्ध करो। यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस करने की कि भौतिक आनंद, मटेरियल एन्जॉयमेंट चाहते थे अर्जुन कि मैं एन्जॉय कैसे करूँगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि दोनों ही स्थिति में तुम एन्जॉय करोगे। ऑल्दो ये एक नीचे का स्तर है, आगे हम सुनेंगे इसके ऊपर भी स्तर होते हैं। परंतु इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक लीडर कैसे सोचता है। यहाँ पे भगवान ये दिखा रहे हैं कि एनालिसिस करते हैं हम कि अच्छा, मेरे पास दो चॉइसेस हैं, अगर मैं ये करूँगा तो इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, अगर मैं ये करूँगा तो इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो भगवान इस प्रकार से एनालिसिस करके दिखा रहे हैं कि जीत जाओगे तो अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा। तो इस प्रकार से तुम्हें दोनों ही स्थिति में बेनिफिट है। आगे 38वें वर्ष में अब आगे भगवान उसको एक प्रकार से आदेश दे रहे हैं कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो एक प्रकार से भगवान उसको एक हायर प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं जो ड्यूटी का प्लेटफॉर्म है। जैसे शायद हमने अभी, हाँ, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। तो हमारे एक्शन, किसी भी एक्शन के अलग अलग मोटिवेशंस होते हैं। हम किन चीज़ों से हमारा एक प्रकार से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो हमने सुना है कि 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और उसके ऊपर फिर निस्त्रय गुण मतलब दिव्य गुण जो भक्ति है। तो तमोगुण के लेवल पे जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो ऐसे कार्य करता है जो जिसमें कोई पर्पस नहीं पता है, जस्ट वेस्टफुल कार्य हैं, समय व्यर्थ हो रहा है, तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका कोई गोल नहीं है। रजोगुण में व्यक्ति क्यों कार्य करता है कि अच्छा मुझे कुछ मिलेगा, इसलिए कार्य करता है कि हाँ मुझे फ़ायदा हो, सेल्फिश। सत्वगुण में व्यक्ति काम करता है ड्यूटी के लेवल पे, निष्काम कर्म बोलते हैं, या जिसमें कुछ उसको कि हाँ मुझे ड्यूटी है, मुझे करना है, मुझे पसंद नहीं है फिर भी मैं कर रहा हूँ। और दिव्य गुण, दिव्य क्या है इन तीनों के ऊपर, कि हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, कि अच्छा भगवान प्रसन्न होंगे इसलिए कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे 38वें वर्ष में भगवान बोल रहे हैं कि तुम एटलीस्ट ड्यूटी के लेवल पे काम करो, कि क्या मुझे बेनिफिट होगा वो नहीं सोचना है, विजय होगी पराजय होगी क्या होगी। और इस लॉजिक को भगवान आगे और डेवलप करेंगे पूरे सेक्शन में। परंतु उस प्रकार से कार्य करने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जस्ट जैसे कई बार कहा जाता है ना कि अगर हम अपने उसकी ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं, तो हम सेफ़ हैं, हमको कुछ सोचना नहीं है कि ये सही है कि गलत है। जैसे आगे एग्जांपल दिया जाएगा कि जब अगर कोई मिलिट्री में व्यक्ति है और वो अपने मन से, अपनी इच्छा से किसी को मार दे तो उसको क्या मिलेगा, उसको सज़ा मिलेगी। पर अगर वो अपने अथॉरिटी के आदेश पे किसी को मारे, मतलब दुश्मन को मारे, तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, मेडल मिलेगा। तो इस प्रकार से अथॉरिटीज़ के उस पर कार्य करने में हमको फ़ायदा है। तो भगवान बोल रहे मैं बोल रहा हूँ इसलिए तुम लड़ो। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें क्या सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, हानि या लाभ। हम अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक लेवल है कि हम ये नहीं सोचें कि अच्छा मुझे क्यों करना है,
या उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, बट ये मेरी ड्यूटी है इसलिए। और ये काफ़ी पूरा सेक्शन आगे का आएगा, भगवान निष्काम कर्म के बारे में बताएंगे। तो 39th वर्स पे जाते हैं। 39th वर्स में भगवान बोल रहे हैं कि अभी तक मैंने जो बात करी वो सांख्य योग के द्वारा, कि मैंने समझाया शरीर और आत्मा का अंतर, और अब मैं जो आगे बताऊंगा वो है बुद्धि योग। और इस बुद्धि योग से तुम अगर कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। सो बुद्धि योग को और या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे भगवान निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं। निष्काम कर्म योग भी दो प्रकार का होता है। एक, क्योंकि इसके पहले सकाम कर्म योग सिखाया। सकाम कर्म मतलब कि जो हमको कुछ चाहिए, स्वर्ग मिलेगा या हमको राज्य मिलेगा या इस प्रकार से सकाम हम काम करते हैं ताकि हमको कुछ मिले। अब भगवान उसके नेक्स्ट लेवल बता रहे हैं कि निष्काम कर्म क्या होता है, कि जब अपने कर्मों को व्यक्ति करता है पर उसके कर्म फलों की से अटैच नहीं होता हो तो फिर ऐसे जब कर्म करता है तो उसको निष्काम कर्म योग कहते हैं। और योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना, योग का मतलब जुड़ाव। तो योग इसलिए है क्योंकि जब ये बिगिनिंग ऑफ भक्ति योग है, जब भक्ति में भी भगवान के लिए कार्य कर रहा है व्यक्ति, अपने लिए नहीं कर रहा है कि मुझे कर्मफल का कुछ मैं मजा लूँगा, परंतु भगवान उससे प्रसन्न होंगे। तो इसलिए बुद्धि योग शब्द आगे भी बताया जाएगा 10th चैप्टर में, 15th चैप्टर में या 18th चैप्टर में, कि जो ये बुद्धि योग क्या है। तो बुद्धि योग मतलब भगवान के लिए जो कार्य किए जाएं, भगवान की चेतना को रख के, या भक्ति योग भी कह सकते हैं, तो वो उसको आगे बताया जाएगा। पर यहाँ पे कृष्ण एक और चीज़ बोल रहे हैं अर्जुन से कि बुद्धि योगे त्विमाम शृणु। शृणु मतलब सुनो, ध्यान से सुनो। तो ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम गोपाल भट्ट प्रभु का एक बहुत अच्छा वो सुन रहे थे, तो उसमें वो बता रहे थे कि सुनने का मतलब क्या है। सुनने का मतलब कि हम अपनी थिंकिंग को सस्पेंड करके और हम जो शब्द हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि थिंकिंग हमारी जो शब्द जो हम सुन रहे हैं उसमें व्यवधान डालती है। तो इसलिए हमको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए भगवत गीता को स्पेशली। तो अब यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि ये जो बुद्धि योग है उसके बारे में भगवान बताएंगे कि व्यक्ति कुछ जो भी कार्य करना है उसके लिए तैयार है, भगवान की सेवा के लिए जो भी कार्य करना है उसके लिए तैयार है, उसके फल से आसक्त नहीं है। जैसे कि एक CEO होता है किसी स्टार्टअप का, तो उसको क्या रहता है, उसको सब कुछ करना पड़ता है। उसको कभी कभी ऑफिस में झाड़ू भी लगानी पड़ सकती है, जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें, क्योंकि रिसोर्सेज कम होती हैं तो सब कुछ करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से भक्त जो होता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, जो भी करना पड़े जिससे भगवान को प्रसन्नता हो, हमारा गोल अचीव हो जाए। आगे थोड़ा सा और भगवान बता रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि ये जो बुद्धि योग जो भगवान बताना चाह रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो बोल रहे हैं कि इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। नेहा विक्रमनाशवस्ति। तो जब हम बुद्धि योग करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि हम बहुत आगे ना बढ़ पाएँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं, हम बहुत सारे एक प्रकार से अनर्थों से जूझते रहते हैं। परंतु जो भी हम प्रगति करते हैं वो हमेशा के लिए रहती है, क्योंकि सोल के प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखा जाए तो सोल के प्लेटफॉर्म पे वो प्रगति कंटिन्यू करता है व्यक्ति अगले जन्म में। ये आगे 6th चैप्टर में और आएगा। अगर मैंने मान लीजिए कि इस जन्म में PhD करी है, मेरा जो नेक्स्ट जन्म होगा तो मुझे वापस ABCD से ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो तुमने PhD करी तो तुमको PhD डिग्री मिल जाएगी पैदा होते से ही, नहीं, क्योंकि वो मटेरियल है। मटेरियल चीज़ें शरीर के साथ खत्म हो जाती हैं, परंतु जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं वो हमारी आगे कंटिन्यू होती हैं। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि कई सारे भक्त हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको इतना इंटरेस्ट रहता है, मतलब वो मृदंग बजाना ऐसे ही क्विकली सीख लेते हैं, श्लोक उनको अपने आप वेरी क्विकली याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो उनके साथ में
आगे आए हैं। भगवान 6 चैप्टर में और समझाते हैं, परंतु मेन चीज़ है कि जब हम आध्यात्मिक पथ पर बढ़ते हैं तो हमको छोटी छोटी चीज़ें भी, छोटे छोटे कार्य भी हमको हमेशा हमारे परमानेंट उसका बेनिफिट है। अगर हम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हम उसको हो सकता है इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखे, पर ये हमारे परमानेंट अकाउंट में जा रहा है, सोल के अकाउंट में जा रहा है। बॉडी का अकाउंट तो खत्म हो जाएगा, पर सोल का अकाउंट हमेशा चलता रहेगा। ये 41st वर्स। अब भगवान बता रहे हैं आगे कि भगवान बोल रहे हैं कि तुमको बुद्धि योग करना है, तो बुद्धि योग कौन कर सकता है और कैसे होगा। ये 41st वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेरणादायक है। भगवान बोल रहे हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं, बुद्धि योग के मार्ग पर, वो अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य एक होता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो कैसे हम अपनी लाइफ के गोल को अटेन करें, ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसायात्मिका बुद्धि मतलब जैसे एक बिजनेसमैन होता है, उसका क्या गोल रहता है, एक ही, कि बस मेरे को कैसे भी प्रॉफिट कमाना है, कुछ भी हो जाए। तो उसी प्रकार से वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस, पर कैसी, बुद्धि योग में। ऐसा नहीं कि हम गलत काम करने के लिए अपने वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस है, परंतु प्रॉपर तरीके से। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि ये जो है, और ये आएगी कैसे, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक आचार्य हैं परंपरा के, वो उनकी एक टिप्पणी है, उसमें वो बताते हैं कि मेरी पास जो सर्वोत्तम बुद्धि हो सकती है वो कौन सी है, जो कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त हो। और बुद्धि तब स्थिर मानी जाती है जब वो गुरु के निर्देश पर केंद्रित हो। जैसे जो भी गुरु, हम अपने टीचर से जो सीख रहे हैं उसको हम एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं। मेरी साधना, मेरा मतलब जो उनने बोला है मैं उसकी तरह पूरी तरह डेडिकेटेड हूँ, तो फिर मेरे माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैं बस उनके निर्देशों का पालन करूं और कुछ भी हो, मैं और कुछ नहीं सोच सकता। यही वास्तविक बुद्धि, भले ही कुछ भी हो, संसार बना रहे, सुखी रहूं दुखी रहूं, मेरे लिए कोई हानि नहीं है, बस मेरे गुरु के आदेशों को पालन करना है। ये डिटर्मिनेशन, ये है व्यवसायात्मिका बुद्धि। और श्रील प्रभुपाद जब इंडिया में थे तो वो प्रिपेयर कर रहे थे कि मुझे, उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि आप पाश्चात्य देशों में जाके और हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, भगवत गीता, भागवतम, इनका प्रचार करिए इंग्लिश में। तो वो हमेशा सोचते रहते थे कि मेरे गुरु ने बोला है, मैं प्रिपेयर करूँगा, मुझे करना है करना है। परंतु जब उन्होंने एक बार ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी पढ़ी, तब उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे गुरु ने आदेश दिया, मुझे इसको कैसे भी करना है एग्जीक्यूट। और तब उन्होंने फिर बनाया कि इसको मुझको एग्जीक्यूट करना है कैसे भी। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो तुरंत अमेरिका गए और वहाँ से उन्होंने इसकी स्थापना की, इस्कॉन की, जिसके माध्यम से वैदिक ग्रंथों का प्रचार पूरे विश्व में हो रहा है। नहीं तो पहले लोग अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे, इतने सारे कंफ्यूजिंग आइडियाज़ हैं कि जो वास्तविकता में जो वैदिक ग्रंथ कह रहे हैं वो लोग समझ ही नहीं पाते। तो प्रभुपाद ने उसको सही तरीके से पहुंचाया और उसके लिए ये जो टिप्पणी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो यहाँ से हम डिटर्मिनेशन, फोकस और क्लैरिटी, ये 3 चीज़ें सीख सकते हैं कि डिटर्मिनेशन क्या है, वो कब आएगा, या डिटर्मिनेशन के साथ फोकस्ड रहना, और वो तब होता है जब हमको क्लैरिटी होती है हमारे गोल के प्रति। और नहीं तो क्या होता है, बहुशाखा, हमारी इंटेलिजेंस डिस्ट्रैक्टेड रहती है, इधर उधर कुछ भी आएगा हम इधर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, ये कर लो, वो अच्छा लग रहा है, वो कर लो, ये पूजा कर लें, वो कर लें। इवन अभी हम सुन रहे थे तो बहुत अच्छा उसमें बताया था कि हमारा एक रिटर्न स्ट्रैटेजिक प्लान होना चाहिए हमारी लाइफ का, कि मुझे लाइफ में अचीव क्या करना है। मुझे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है जो बहुत मुश्किल से मिला है, तो इसका एक स्ट्रैटेजिक प्लान है कि ये मेरे मैंने आइडेंटिफाई किया था बहुत सारे हमारे एरियाज़ हैं, तो उसमें 7 एरियाज़ हैं अलग अलग लाइफ के, उसमें हमको उन एरियाज़ में हम प्लान करें तो इंटेलिजेंस और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और तब हम वन पॉइंटेड अटेंशन और फोकस अपने लाइफ में रख सकते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि। और क्या चीज़ें होती हैं जो हमको इधर उधर भटका देती हैं, वो आगे भगवान बता रहे हैं 42-43 वर्ष में, कि ये जो अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के
उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम, जो वेदों में ही लिखा हुआ है। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, तो जब भोग और ऐश्वर्य के प्रति व्यक्ति आसक्त रहता है तो फिर वो क्या करता है कि वेदों में लिखा हुआ है कि अच्छा ये पूजा करो, ये करो, ये करो, तो फिर वो उसी में फंस जाता है। वो एक्चुअली डिटर्मिनेशन उसका फिक्स नहीं हो सकता। इसमें लिखा अविपश्चितः। अविपश्चिता मतलब कि जो अल्प ज्ञानी है, जो वास्तविकता नहीं देख पाता, ऐसा व्यक्ति क्या है, अटैच होता है, सेल्फ को बॉडी समझता है कि मैं ये शरीर ही में ही हूँ, और शरीर में होने के कारण मुझे जो शरीर के लिए मिल रहा है, मुझे अच्छा खाना है, मुझे कंफर्ट चाहिए बॉडी के लिए, तो वो सोल के हिसाब से नहीं देख रहा कि सोल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स अच्छा खाना या शरीर को कंफर्ट देना गलत नहीं है, परंतु सोल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करते हैं, भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम उसी के अनुसार चीज़ों को देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि लोगों को स्वर्गवासी, कि स्वर्गवास चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्वर्गपरा, कामात्मानः स्वर्गपरा, तो हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। और एक्चुअली अगर हम अन्य धर्मों को देखें, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इन सब में सिर्फ स्वर्ग तक की बात करिए कि अच्छा ठीक है आप स्वर्ग में जाओगे, आपको बहुत आनंद मिलेगा, आपको और अच्छे लेवल का जो पृथ्वी पे भोग मिल रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, उससे ज़्यादा भोग और ऐश्वर्य आपको स्वर्ग में मिलेगा। या जैसे अब वहाँ पे अप्सराएँ होंगी, ये होगा, वो होगा, बहुत अच्छा खाना है, ये सब है, मतलब एन्जॉयमेंट, परंतु ये सब फिर भी बॉडी के प्लेटफॉर्म पे ही है। पर सनातन धर्म जो है वो बात करता है कि हमको स्वर्ग भी नहीं जाना है, आगे भगवान बताएंगे, हमको उसके भी ऊपर, क्योंकि स्वर्ग भी इस मटेरियल भौतिक जो भौतिक जगत का ही पार्ट है। आगे 8th चैप्टर में भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, अगर हम ब्रह्मा के लोक तक भी पहुंच गए जो स्वर्ग से भी ऊपर है, तो भी हमको वापस नीचे आना पड़ेगा। परंतु माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, तो हम अगर वो भगवान के पास जब चले गए, भगवान के धाम, तो फिर वापस पुनर्जन्म नहीं होता। तो सनातन धर्म हमको सिखाता है कि हमको वैकुंठ जाना है। वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, जहाँ पे एन्जॉयमेंट भी है, क्योंकि वहाँ पे कुंठा नहीं है, वहाँ पे अनंत एन्जॉयमेंट है, वहाँ पे कोई तकलीफ़ें नहीं है, परंतु वहाँ पे सेवा भी है, वहाँ पे व्यक्ति सोल के प्लेटफॉर्म पे कार्य कर रहा है। और वैकुंठ जगत में भी अलग अलग लेवल्स हैं, तो टॉप मोस्ट है गोलोक वृंदावन। तो ये हमारा गोल है कि ये जो शास्त्र हमको सिखा रहे हैं, पर एक्चुअली हमको शास्त्र पढ़ाए नहीं जा रहे, तो हमको लग रहा है कि अच्छा स्वर्ग जाना ही वही अचीवमेंट है। पर एक्चुअली भगवत गीता में यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ये जो है ये तो टेम्पररी चीज़ें हैं, और उसमें भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए आगे भगवान बोल रहे हैं भोग ऐश्वर्य, और एक और चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जो फोकस नहीं कर सकता अपने लाइफ के गोल के प्रति। तो 44th वर्स में बोलते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो बुद्धि योग है, वो वैसी बुद्धि या वैसी समाधि, जो समाधि मतलब फोकस, वन पॉइंटेड अटेंशन, वो नहीं हो सकता किसको, जिसकी चेतना हर ली गई हो। तया अपृत चेतसाम, किस चीज़ से हर ली गई हो, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य, इससे जिसकी चेतना अगर हर ली जाती है, तो वो व्यक्ति अपने फोकस नहीं आना सकता। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हम इतने अटैच्ड होते हैं कि बस मुझे एन्जॉयमेंट चाहिए, कैसे भी, भले टेम्पररी है पर एन्जॉयमेंट मिलना चाहिए। कि जैसे बोलते हैं ना कि मज़ा आना चाहिए, कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, कि मज़ा आ रहा है, मज़ा है, मज़ा नहीं आ रहा है तो हम काम नहीं कर रहे हैं, मज़ा आएगा तो काम करेंगे। पर एक्चुअली हमको यही नहीं पता, आगे भगवान बताते हैं कि
रसोवर्जम रसोअप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये जो हमको टेम्प्ररी मज़ा मिल रहा है, इससे ऊपर का मज़ा जब हमें मिलेगा, जब हम भगवान से कनेक्टेड होंगे, जो सच्चिदानंद विग्रह हैं, जो रसो वे सह बोलते हैं, जो सारे रसों का सार हैं भगवान, जो आनंद से परिपूर्ण है, उनसे जब हम कनेक्टेड होंगे तो हमको सेवा में जो आनंद आता है, फिर ये जो टेम्प्ररी अटैच जो बोल सकते हैं कि भोग ऐश्वर्य है, उसकी लालसा खत्म हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा हायर टेस्ट एंजॉय कर रहे हैं। और कभी कभी लग सकता है कि हम, अरे ये तो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर ये जो है इनको बोलते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। तो जब हम अपने आप को किसी चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम सोच समझ के खाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, ये हमको पता है, ऐसा नहीं कि जो दिखा वो मुंह में डाल लिया। तो क्यों? क्योंकि वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लग रहा है कि हम ये नहीं खाएंगे, ये खा सकते हैं, परंतु वो हमको फ्री करता है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के वश में नहीं हैं, हम इंद्रियों से ऊपर हैं, हम इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। सो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना, मतलब जो हम हमेशा ये देखते हैं कि मैं कैसे एंजॉय करूँगा, परंतु या हमारी बॉडी कैसे एंजॉय करेगी, पर उसके ऊपर जो लेवल है वो है जब हम वी गो बियॉन्ड, कि हाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ फॉर अ हायर कॉज। तो एग्जाम्पल दिया जाता है एक पतंग का, कि जब पतंग उड़ रही है तो पतंग एक रस्सी से बंधी हुई है, तो कोई ये सोच सकता है कि ये पतंग ये जो डोर है, जो उसका मांझा है, उसके कारण वो पतंग बंधी हुई है, इसलिए ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है। तो अगर कोई सोचे कि चलो अच्छा उस रस्सी को काट दें, उस डोर को काट दें, तो पतंग और ऊपर चली जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। अगर जैसे ही हम रस्सी को काटते हैं तो वो तुरंत नीचे आ जाती है पतंग। तो एक्चुअली वो जो डोर है, वो लग रहा है कि वो कंट्रोल कर रही है और रोक रही है, पर एक्चुअली उसी के कारण वो पतंग ज़्यादा ऊपर जा रही है। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है, बट इट्स वेरी पावरफुल। तो जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, और तब हम ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने जीवन के रियल लाइफ में, रियल गोल की तरफ। आगे भगवान बताते हैं कि क्या चीज़ है जो हमको रोकती है। तो बोल रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो, कि जो तीनों वेद हैं, ये वेद जो हैं, तीनों नहीं, ये जो वेद हैं, 4 वेद, ये मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार आपको अलग अलग चीज़ें बताते हैं। पर अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके ऊपर उठना है, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। जब हम निस्त्रैगुण्य हो जाएंगे तो इसका मतलब नहीं कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। वो तो भगवान ने 2nd चैप्टर के 12th वर्स में ही उस मिसकंसेप्शन को ख़त्म कर दिया कि हमारी आइडेंटिटी तो हमेशा बनी रहेगी। हम ऐसा नहीं कि कभी भी भगवान में विलीन हो जाएंगे और हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, परंतु हम वास्तविकता में आनंद को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और वो कैसे करेंगे? क्योंकि ये जो निर्द्वंद्व, मतलब ये जो द्वैत होता है, द्वंद्व मतलब कि डुअलिटी, हार जीत, लाभ या जय पराजय, ये जो चीज़ें हैं, इन सब से ऊपर सुख दुख, लाभ सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त होकर निर्योगक्षेम आत्मवान, जब हम आत्मा को समझ जाएंगे तब हम वास्तविकता में अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये तीनों मोड्स जो हैं, तीनों गुण, यही हमारे जीवन को चला रहे हैं। पर भगवान बोल रहे हैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। और तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठेंगे? जब हम कृष्ण से कनेक्टेड होंगे, तब हम ये जो है 3 गुणों के ऊपर उठ पाएंगे। तो इस सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम बताई भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, तो भोग ऐश्वर्य से कैसे मुक्त होंगे? जब हम 3 गुणों से ऊपर उठेंगे। और आत्मवान, तो ये जो है सत्वस्था, नित्य सत्वस्था, ये चीज़ें बता रही हैं कि हम रियलिटी को समझें। अदरवाइज़ वेदों में हम फंसे रहेंगे। तो वेद क्या बता रहे? त्रैगुण्य विषया वेदा। वेद हम बोल सकते हैं कि वेद ही तो हमको सब सिखा रहे हैं, परंतु वेदों में मोस्टली चीज़ें क्या बताई गई हैं? आगे बढ़ने के लिए स्टेप्स हैं वो,
कि वेद बता रहे हैं कि हम इन देवताओं की पूजा करेंगे तो हमको ये मिलेगा, जैसे आगे लिखा हुआ था ना, जन्म कर्म फल प्रदाम। तो हमको अच्छा जन्म चाहिए, कर्म ऐसे हों, फल फल हमको मिले। तो भगवत गीता बताती है कि हमको जब हम अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, आगे आएगा 7th चैप्टर में, तो वो क्यों करते हैं? ताकि हमको कुछ मिले। पर भगवत गीता बता रही है कि जब हम कृष्ण को सेवा करते हैं, कृष्ण को वर्शिप करते हैं, तो हम हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और भागवतम बताती है अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अगर हम अकाम हो, मतलब हमारी कोई कामना नहीं हो, या सर्व काम सारे कामनाओं हो, या मोक्ष की भी कामना हो, तो भी हमको तीव्र रूप से भगवान की अधोक्षज की भक्ति करनी चाहिए। और वो क्यों है, उसको अगले श्लोक में बताया गया है कि यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके। एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हम कई बार चीज़ें करते हैं अपने जीवन में, पर हमको उसका पर्पज़ नहीं पता होता। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जैसे गाँवों में पहले अलग अलग कुएं होते थे, हर कुएं का अलग, पर पानी पीने का कुआं अलग, कपड़े धोने का कुआं अलग, क्योंकि क्लेanलीनेस के हिसाब से या उसके अलग अलग पर्पस होते थे। पर जब एक नदी होती है तो नदी में आप सब कुछ कर सकते हो, आप पानी भी पी सकते हो, आप कपड़े भी धो सकते हो, क्योंकि नदी में इतना पानी है तो वो कंटेमिनेट नहीं होता, वो बह रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम कहीं पे हमको जो सारे पर्पस जो हमारे अन्य हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो क्यों? ताकि हमको कुछ मिल जाए। वो सारे पर्पस फुलफिल हो जाते हैं जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान हमको प्यूरिफाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर हम देखें, ऑफ कोर्स ये इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि हमको अन्य देवताओं से उन कुछ नफरत है, परंतु ये सही समझने के लिए, क्योंकि 7 चैप्टर में और ये आगे फिर से आएगा कि हम जब देवताओं की पूजा करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं कि मुझे कुछ प्राप्त हो, और उसमें भी हृदय शुद्ध नहीं होता। जैसे ब्रह्मा जी की पूजा की हिरण्यकशिपु ने, पर उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, उसने बोला मुझे अमर कर दो ये, और उसके बाद उसने सब आतंक फैलाया। शिव जी की पूजा करी रावण ने भी, उसका भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ, फिर भी वो आतंक फैला। हम उसको फिर भी असुर बोलते हैं। प्रकांड विद्वान था, पंडित था, परंतु फिर भी उसको असुर कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है। परंतु ध्रुव महाराज या और भी प्रहलाद महाराज, इनके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो उन्होंने भगवान की पूजा की। ध्रुव महाराज ने इसलिए पूजा की ताकि उनको राज्य मिल जाए, पर जब उन्होंने पूजा करने के बाद उनको क्या मिला? भगवान ने उनके हृदय को भी शुद्ध कर दिया। तो वो बोलते हैं स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न जाच किया, मुझे कुछ वर भी नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन मिल गए, आपका संग मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, अब मैं बस आपकी सेवा कर सकूं, आपके भक्तों की सेवा कर सकूं, यही इनफ है। तो भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो हमारे सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक विशाल जलाशय से तुरंत सारा काम हो जाता है, तो छोटे छोटे कुएं का पर पर्पस पता होना चाहिए। तो वेदों का आगे आएगा कि भगवान बोलते हैं कि जो वेद हैं, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, 15 चैप्टर में आई थिंक, कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। ये जो वेदों का जो सार है वो क्या है, जो ये जैसे यहाँ पे लिखा हो कि जिसका तात्पर्य क्या है वेदों का, अहम एव वेद्यो, कि वो मुझे जान सके। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत, ये जो वेद को बनाने वाला भी मैं हूँ, वेद विद एव च हम, वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। तो हम अगर भगवान से सुनेंगे कि हमको वेद एक्चुअली पर्पस क्या है, कि हम भगवान से कनेक्ट हो सकें। और अलग अलग लेवल की चीज़ें इसलिए दी गई हैं क्योंकि हम अटैच्ड हैं अपने शरीर की चीज़ों से, तो हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो इसलिए हम अलग अलग चीज़ें मांग रहे हैं। तो वेद इसलिए दे रहे हैं ताकि उनको कहा गया निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्पतरोर, कि वो कल्पतरु के समान है, हमको जो चाहिए वेदों से मिल जाएगा। पर जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो उसके पर्पस को समझेगा, और फिर उसका पर्पस है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलें। हम उसी में फंसे रहते हैं कि अच्छा मुझे ये भी मिल जाए, मुझे कुछ भौतिक लाभ मिल जाए,
पर भगवान बोल रहे हैं निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, ये जो है हम इसके ऊपर उठें। सो ये पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट वी वांट टू अचीव। हम अगर भगवान से अटैच्ड हो गए तो हम सारी चीज़ों के ऊपर उठ जाएंगे। और इतनी सारी चीज़ें इसीलिए दी गई हैं क्योंकि हम अन्य चीज़ों से अटैच्ड हैं, पर एक्चुअली हमको पता होना चाहिए कि हम अगर ये समझ गए, इसीलिए बॉडी और सोल को समझना इसीलिए फंडामेंटल बताया गया है कि अगर हमारी आइडेंटिटी हमको क्लियर हो गई कि एक्चुअली हमारी आइडेंटिटी बॉडी नहीं है, हमारी आइडेंटिटी सोल है। तो सोल अगर है तो फिर सोल के लिए क्या ज़रूरी है, सोल को क्या चाहिए? सोल का जो है जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, सोल का जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। और वो तब फिर व्यक्ति सोल के प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा कि मुझे अच्छा ये टेम्परेरी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इटर्नल, मुझे परमानेंट चीज़ें चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, मुझे परमानेंट जो वर्ल्ड है वहाँ पे रहना है। तो वो सोल के प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। तो अदरवाइज बॉडी के प्लेटफॉर्म पे फिर हम ये बोलेंगे कि अच्छा मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और फिर उन चीज़ों के पीछे हम टेम्परेरी चीज़ें ही प्राप्त करते रहेंगे। सो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि पर्पस को समझो। और इसके बाद का जो सेक्शन है 47वें वर्ष से 53 वर्ष तक भगवान निष्काम कर्मयोग को समझाते हैं, तो ये हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आगे आएंगे, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, जो हम यूजुअली सुनते हैं भगवत गीता में कर्म योग कहा गया है। सेकेंड चैप्टर पे 47वें वर्ष में ये आता है, परंतु इससे भी ऊपर चीज़ें हैं जो भगवान आगे बताएंगे। परंतु ये इम्पॉर्टेंट समझना कि हम कर्म, जो हमारी ड्यूटीज़ तो हमको करनी है, पर किस चेतना से करनी है वो यहाँ पे बताया जाएगा, जो हमको आगे नहीं सिखाया जाता। कर्म योग की बात करते हैं कि बस कर्म करो कर्म करो, लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में लिखा है कर्म करो, पर कर्म किस चेतना से करना है, किस पर्पस से करना है, ये भी तो सिखाया गया है, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। क्योंकि कर्म जो किया जाता है तो भगवान बोलते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तुम युद्ध करो पर मेरा स्मरण करते हुए करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मेरे चिंतन करो। तो इस प्रकार से ये आगे आएगा। अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। सो वी लेट्स सी 46 वर्ष तक हमने पढ़ा है, आगे 47वें वर्ष से हम नेक्स्ट करेंगे। तो अभी हमने क्विकली एक रिव्यू, हमने 31st वर्ष से भगवान सकाम कर्मों के बारे में बता रहे हैं कि निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने में आनंद मिलता है। तो भगवान अर्जुन के लॉजिक्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं, और जो इलॉजिक्स हैं, जो गलत लॉजिक अर्जुन दे रहे थे कि वास्तविकता में तुमको हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, और फिर उसके बाद भगवान उसको नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, बुद्धि योग के लेवल पे या निष्काम कर्म योग के लेवल पे। तो कर्तव्य के रूप में करोगे तब पाप नहीं लगेगा, तुम बुद्धि योग करोगे तो तुम फोकस्ड रहोगे, तुम ये जो वैदिक कर्म कांड है, वैदिक कर्म कांड से ऊपर उठो, तब तुम निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, तब तुम जो है इस द्वंद्व की स्थिति से बाहर निकल सकते हो। और निष्काम कर्मयोग का अभ्यास कैसे करना है ये 47 से आगे भगवान बताएंगे। सो विल स्टॉप हियर एंड लेट्स सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस या कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट्स। एनीवन? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। आज स्वधर्म के बारे में आपने जो हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया, और व्यावसायिक बुद्धि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभु जैसे हमने देखा कि व्यावसायिक बुद्धि यानी कि हमारा डिटर्मिनेशन है ना, और ये हमारा फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए। और हम इस्कॉन में ये देखते हैं कि हम यही बोलते हैं कि हम किसी भी जन्म में रहे भगवान, हम आपकी भक्ति करते रहे, है ना। हम मतलब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से भक्ति ही मांगते हैं। तो फिर प्रभु हम वृंदावन जाने के बारे में कब सोचेंगे? जैसे हमारा फोकस तो वृंदावन जाने का है कि हमें वृंदावन धाम जाना है, अगर ब्रह्मलोक तक भी जाते तो हमको तो नीचे आ जाएंगे। तो फिर प्रभु मतलब दो दो चीजें अपन कैसे मांगेंगे? थोड़ा सा ये क्लियर कीजिएगा। हरे कृष्णा। अच्छा प्रश्न है। तो
जैसे हमने यहाँ पे सुना कि भगवान बोल रहे निस्त्रय गुण्यो, तो उस समय हमने बोला कि तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तो उसका मतलब कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, तो वैकुंठ जाना है। वैकुंठ में भी अलग अलग ग्रेड्स हैं। तो जब ये वृंदावन की बात कर रहे हैं, तो ये वृंदावन जो हमारा मथुरा के पास यहाँ पे वृंदावन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये गोलोक वृंदावन की बात कर रहे हैं कि गोलोक वृंदावन जाना हमारा लक्ष्य है जीवन का, कि हम वैकुंठ लोक मतलब इस भौतिक जगत के बाहर जो गोलोक वृंदावन है वहाँ पे जाएं। परंतु एक्चुअली उस ये भी अलग अलग लेवल्स हैं। जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति में भी जब परफेक्ट के बाद भी मोर परफेक्ट और मोस्ट परफेक्ट ऐसे लेवल्स होते हैं। तो एक लेवल तो ये है कि जब हम बोलते हैं कि हाँ हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है, भगवान के पास जाना है, परंतु उससे भी हायर लेवल ये है कि भगवान मैं कहीं पे भी रहूं, मैं आपकी सेवा में रहूं, भले ही इस भौतिक जगत में रहूं, वो उससे भी ऊपर है। जैसे आखिरी में भगवान बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में जो 8th वर्स है, जो टॉप वो है, बोलते कि आप भगवान मुझे कैसा भी रखिए, परंतु मैं आपका ही दास रहूँगा हमेशा। तो वो जो दास है, या जो हम बोलते हैं मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कि त्वयि, तो वो हायर लेवल ऑफ अटेनमेंट है। जो वैकुंठ जाना या जो है उसके ऊपर गोलोक वृंदावन जाना, वो भी एक प्रकार से सेल्फिश हो सकता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊँ, यहाँ पे जो परेशानियाँ इससे बाहर निकलें, भौतिक जगत में दुख हैं, दुखालय शाश्वतम, तो इससे बाहर जाना, तो ये भी एक प्रकार से सेल्फिश है। और जब व्यक्ति वाकई में स्वरूप में स्थित होता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, तो एक्चुअली वो बोलते हैं कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, कि मुक्ति का अर्थ ये है कि जब अपने दूसरी चीज़ों को छोड़कर व्यक्ति स्वरूप में स्थित होता है। और स्वरूप क्या है हमारा, कि हम भगवान के नित्य शाश्वत दास हैं। और उसमें जो आनंद है वो जो हम बोल सकते हैं कि बहुत आध्यात्मिक जगत के आनंद से भी बढ़कर है। सो जैसे कि हमारे हम कई बार सुनते, कई आचार्यगण हैं जो कि एक्चुअली भगवान की लीलाओं में वो मंजरीज हैं या गोपियां हैं, पर वो इस भौतिक जगत में क्यों आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए। तो कष्ट सह रही हैं, पर सिर्फ भगवान की सेवा के लिए जहाँ भी जाना पड़े। आता है कि नारायण परासर्गे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम, कि जो नारायण के भक्त हैं वो किसी भी चीज़ से नहीं डरते। वो उनके लिए स्वर्ग नरक ये सब समान है। स्वर्ग नरक स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, अपवर्ग मतलब कि आध्यात्मिक जगत भी वो सबको समान ही देखते हैं, क्योंकि हर जगह बस एक ही चेतना है कि अच्छा मैं सेवा क्या कर सकूँ। सो ऑफकोर्स हम शुरू में हमको ये रहता है कि हमको कम से कम इस भौतिक जगत से तो छुटकारा मिले, जो दुखों से छुटकारा मिले, परंतु हमको उसके भी ऊपर जाना है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर लर्निंग। हमको ट्रेनिंग इस प्रकार की दी जा रही है कि शास्त्रों के सार को समझें, सिर्फ उसको नहीं समझना है कि जो मतलब सार को समझना जरूरी है। सो सॉरी लंबा थोड़ा बोल दिया। एनीथिंग एल्स? आई होप इट आंसर्स राजू प्रभु। Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. मनीष प्रभु लिख रहे हैं कि आई विल डू माई प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़। सो यस, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ इम्पॉर्टेंट है। ड्यूटीज़ के प्लेटफॉर्म पे वो भी पर सत्व गुण का प्लेटफॉर्म है, पर बेटर है रजोगुण तमोगुण से। मुझे क्या मिलेगा उससे ऊपर है कि मेरी ड्यूटी है, भले मुझे पसंद नहीं है फिर भी मैं कर रहा हूँ। और उसके ऊपर है कि भगवान को क्या पसंद है, भगवान किससे प्रसन्न होंगे, गुरु हरि गुरु वैष्णव किससे प्रसन्न होंगे। क्योंकि जैसा इसमें आया था कि व्यवसायत्मिका बुद्धि वाले उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लगते, गुरु का आदेश क्या है, मेरे को वो करना है बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर वो मैं पकड़ लिया तो फिर सारी चीज़ें उसमें मुझे प्राप्त हो जाएंगी। तो वो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है। एनी अदर क्वेश्चन कमेंट?
ओके, सो विल स्टॉप हियर। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर इसका पूरा आपको बेनिफिट चाहिए तो जस्ट टेक वन पॉइंट, एक या दो पॉइंट जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो लगे हों, जो आपके लाइफ में आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लेके आना है, पर छोटा सा भी अगर हम चेंज लेके आ सकें तो वो हमारी लाइफ को इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल रहेगा। सो आपके अटेंशन के लिए, ध्यान के लिए धन्यवाद, और ये अवसर देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। प्रभु। यस प्रभु। प्रभु प्रभु थोड़ा सा आप स्लो भी चल सकते हैं क्या? मतलब आप इतना बहुत फास्ट फास्ट में बता देते हैं, हम बहुत सारी चीजें कैच ही नहीं कर पाते प्रभु। ओके, एक्चुअली तो मैंने पहले तो मेरा गोल ये था कि मैं सेकंड चैप्टर पूरा एक क्लास में कवर करूँ, तो 18 क्लासेस में 18 चैप्टर हो जाएं। फिर वो समझ में आए कि नहीं, वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड। फिर भी अगर हम बहुत स्लो जाएंगे एक एक श्लोक के उसमें, तो फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये स्टिल इट्स एन ओवरव्यू। मे बी आफ्टर वी फिनिश द होल भगवत गीता फिर हम थोड़ा सा और डिटेल में जा सकते हैं वर्सेस के। बट वी हैव टू सी कि हम मतलब मल्टीपल पर्पसेस हैं, जैसे है ना कि वेदों में अलग अलग पर्पसेस हैं, तो ऐसे ही ये जो क्लासेस है उसका एक पर्पज़ ये है कि हम भगवत गीता को समझ सकें पूरा। नहीं तो क्या होता है कि लोग भगवत गीता के नाम पे बहुत सारी गलत धारणाएं लेके या भ्रम वाली चीज़ें चलती रहती हैं। तो एटलीस्ट भगवत गीता का एक हायर लेवल ओवरव्यू हो और साथ में प्रैक्टिकल भी हो। सो इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं। मे बी मैं ऑलरेडी एक्चुअली 53rd वर्स तक आज कवर करने वाला था, पर फिर थोड़ा सा स्लो किया। सो एनीवेज, वी विल सी प्रभु। थैंक यू। ओके, सो विल स्टॉप हियर।